तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि काफ़ी फ़ोन कॉल इस प्रकार के आ रहे हैं कि सर मैं एक बिल्कुल नया कार वॉशिंग सेंटर खोलना चाह रहा हूं और मुझे कार वॉशिंग सेंटर बिजनेस चलाने के लिए बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मुझे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कैसे गाड़ी धोनी है, कैसे डिटेलिंग करनी है, किस तरह से वैक्यूम करना है, कौन सी मशीन लूँ, कैसे गाड़ी धोऊँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो देखिए, अगर इस तरह से बिजनेस करोगे तो भैया बर्बाद होना 100% है, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। कार वॉशिंग बिजनेस करने के लिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, आपको उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास एक नई सोच होनी चाहिए, तब जाकर ही आप उसको पूरा करेंगे और एक अच्छा बिजनेस चलाएंगे। आप सोच रहे हो यार मैं कोई पार्ट टाइम जैसे डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग का काम करता हूँ, या फिर मैं कोई सरकारी नौकरी करता हूँ, उसके बाद पार्ट टाइम में मैं काम कर लूँ, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं यार मैं 4-5 लड़के दुकान में रख दूँ, वो ग्राहक को संतुष्ट भी करते रहेंगे, वही पैसा कमाते रहेंगे, मैं बस बैठा पैसा कमाता रहूँगा। ऐसा भी सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो देखिए, काफ़ी लोग इस प्रकार के हैं मेरे पास कि यार मेरा तो एक कॉस्मेटिक की दुकान है, या फिर कुछ कह रहे हैं कि यार मेरे पास सर्विस सेंटर है, या कोई कह रहा है यार मैं खाली एक्सेसरीज बेचता हूँ लेकिन मैं वॉशिंग सेंटर चालू करना चाह रहा हूँ। देखिए, कार वॉशिंग सेंटर जितना आप हल्के में ले रहे हो ना, इतना हल्का नहीं है। आप सोच रहे हो कि दूसरे लड़कों को रखकर यार वही ग्राहक को संतुष्ट करता रहेगा, मैं बैठा देखता रहूँगा, तो ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे बिल्कुल 100%। बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करना है आपने। देखिए, जब आप एक मकान बनाने की सोचते हैं तो आप दिमाग में सोचते हैं कि यार मैंने 1 मंजिला बनाना है, 2 मंजिला बनाना है, उसमें किचन भी होगा, लैट्रिन बाथरूम भी होगा। आप मिस्त्री को बुलाते हैं, मिस्त्री को भी तो समझाना ही पड़ेगा ना आपने। अगर आप ही को नॉलेज नहीं है कार वॉशिंग सेंटर बिजनेस के बारे में, तो किसी को क्या समझाओगे आप? आप सोच रहे हो कि लड़का रख दूंगा मैं और वो गाड़ी धोता रहेगा, साफ कर देगा, मैं बैठा बैठा पैसे कमाऊंगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। ऐसा बिजनेस नहीं करना है आपने। आप बहुत ही हल्के में ले रहे हो इस बिजनेस को। और जैसे मकान बनाने के लिए आपने डिसाइड करना पड़ता है 1 मंजिला बनाना है, 2 मंजिला बनाना है, आप एक ठेकेदार नियुक्त करते हैं, एक मिस्त्री नियुक्त करते हैं, लेबर नियुक्त करते हैं, फिर एक नक्शा बनवाते हैं, तब जाकर आप उस बिजनेस को करते हैं, मतलब उस मकान को कंप्लीट करते हैं। ये तो मिस्त्री तो सीधी दीवार चिंता जाएगा, जहां मन आएगी वहां किचन बना देगा, जहां मन आएगी वहां बाथरूम बना देगा। लेकिन एक डायोग्राम तो आप निश्चित करते हैं ना, यहाँ पर मेरा कमरा होगा, यहाँ पर मेरा किचन होगा, यहाँ पर डाइनिंग हॉल होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर मैं गाड़ी की पार्किंग रखूंगा। तो इस तरह की सोच आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो एक सोच होनी बहुत जरूरी है। उसी सोच को फिर आपने पूरा करते करते ये बिजनेस को पूरा करना है, तो यही तो एक बिजनेस है। और इसके अलावा क्या है? अब आप जो लोग मुझे फोन करते हैं वो कहते हैं सर मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, सर आप मेरी हेल्प कीजिए। यार देखो, मैं आपके अंदर सोच पैदा नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि भैया ये वाली मशीन मत लो, ये वाला प्रोडक्ट मत लो, ये वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल मत करो, ये वाला वैक्यूम क्लीनर मत लो, आप ये वाला लो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और इस तरह से ग्राहक से बात करो, इस तरह प्रमोशन करो। बस इतनी ही चीजें मैं आपको बता सकता हूं। इसके अलावा मैं आपके बिजनेस में या मैं आपके उसमें घुस के नहीं बता सकता। ये सब आपने खुद ही टारगेट करना है। तो देखिए, इसमें पहला सवाल यह आता है कि आपको क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या सामान की बहुत जरूरत है। फर्स्ट में आपने क्या क्या सामान लेना है, और ये सामान कहाँ मिलेगा, और ये सामान को खरीदने के लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो इसका जवाब जानते हैं। तो देखिए, आप अगर मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, कोई भी आप सामान, कोई भी शॉप आप कर रहे हैं मशीनरी से रिलेटेड है, तो आपने क्या करना है, इंडिया मार्ट की ऐप को डाउनलोड करना है। इंडिया मार्ट की ऐप डाउनलोड करके आपने खाली सर्च बॉक्स में सर्च करना होता है कि हाई प्रेशर वॉशर फॉर कार वॉशिंग आपने, या फिर प्रेशर वॉशर फॉर कार वॉशिंग, हाई प्रेशर वॉशर फॉर कार वॉशिंग, या जेट प्रेशर फॉर कार वॉशिंग, प्लंजर पंप फॉर कार वॉशिंग, एसटीपी पंप फॉर कार वॉशिंग। आपने ये चीज़ों को सर्च करना पड़ता है। सर्च करेंगे तो उसमें कुछ रिजल्ट आते हैं, तो आप उसमें देख के उसमें कॉल का और प्राइस का सब चीज़ दिया रहता है। आप उसके थ्रू बात कर सकते हैं जिनके वहाँ से आप मशीन ले रहे हैं। हो सकता है कि जो आपको फ़ोन करे दुकानदार, उसका क्षेत्र आपके क्षेत्र के नज़दीकी हो, तो आप खुद जाके उनसे बात कर सकते हैं, या अमेज़ॉन के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर आप इंडिया मार्ट के माध्यम से ले सकते हैं। तो अमेज़ॉन में तो ये ऑप्शन नहीं है कि आप किसी ऑनर से बात कर सकें, लेकिन इसमें ऑप्शन है। आपने खाली सर्च करना है, आपके पास ऑटोमेटिक इंडिया मार्ट के जो डीलर होते हैं वो ऑटोमेटिक आपको फ़ोन करते हैं कि सर हमारी मशीन लीजिए, हमारी मशीन में स्पेयर पार्ट है, हमारी मशीन रिपेयरेबल है, हमारी मशीन के ऑल एसेसरीज अवेलेबल है। तो ये सारी जानकारियाँ लेनी है आपने, और सारे प्रोडक्ट आप उससे ले सकते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ, शैम्पू, टायर पॉलिश, बॉडी पॉलिश, कई सामान आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं। और उनका विजिटिंग कार्ड मांग सकते हैं आप दुकानदार का कि सर आपकी दुकान कहाँ पर है, अगर मैं कभी विजिट करने आऊँ, या आप वहाँ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें शुरुआती तौर पे पड़ती है, और क्या क्या चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। सबसे पहले अपने वहाँ पानी की सप्लाई देखिए, पानी कैसा है, खारा है, आयरन वाला है, कैसा है। सिंटेक्स लगाइए। कूड़े की व्यवस्था कीजिए, कूड़ा कहाँ डालोगे गाड़ी का, पानी अगर आएगा तो पानी की निकासी कहाँ जाएगी, इन चीज़ों की व्यवस्था कीजिए। फिर आप एक मशीन डिसाइड कीजिए। प्लंजर पंप भी ले सकते हैं और एसटीपी पंप भी ले सकते हैं आप।
तो प्लंजर पंप में क्या है कि पानी अगर आपके पास शॉर्टेज है, कम है, तो आप प्लंजर पंप ले सकते हैं। उसका प्रेशर कम से कम 220 बार तक होता है, तो काफ़ी अच्छा फोर्स होता है। या फिर आपके पास बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, तो आपने एसटीपी की तरफ जाना है। एसटीपी से में काफ़ी अच्छा फोर्स होता है, पानी का फ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और उससे भी बड़े बड़े ट्रक, हैवी ट्रक और जेसीबी वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह धो सकते हैं। तो आपने एक अच्छी मशीनरी लेनी है, प्लंजर पंप। उसके बाद आपने वैक्यूम क्लीनर लेना है। वैक्यूम क्लीनर आपने अमेरिकन माइक्रोन का लेना है। उसके बाद आपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेने हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सब चीज़ें बैठ के नोट कर लो। मशीन लगेगी, मशीन लगेगी, और आपने वैक्यूम क्लीनर होगा, आपके पास टायर पॉलिश होगी, बॉडी पॉलिश होगी, कार शैम्पू होगा, फोम टैंक कंप्रेसर अगर ये रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। उसके बाद आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ, स्प्रे बोतल चाहिए, आपको वाइपर चाहिए, और चैम्प क्लॉथ चाहिए, रबिंग कंपाउंड चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और इंटीरियर क्लीनिंग के लिए ब्रश चाहिए, एक्सटीरियर क्लीनिंग के लिए ब्रश चाहिए, आपको क्रोम क्लीनिंग के लिए केमिकल भी चाहिए, ब्रश भी चाहिए, और काफ़ी एसेसरीज अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और ड्राई क्लीन के लिए आपने इंटीरियर क्लीनर रखना है, केमिकल जो आता है, या साइनेक्स प्रो फॉर्म कैनन लेनी है, जिसमें आप केमिकल डाल के, मेरा वीडियो देखना अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो, किस तरह से क्लीनिंग की जाती है, इंटीरियर की ड्राई क्लीन कैसे की जाती है, ये सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें से आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार वॉशिंग करने के लिए आपको गाड़ियों से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कार वॉशिंग का या डिटेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी नज़र की आवश्यकता है जो गंदगी को ढूंढे। गंदगी को ढूंढोगे तभी तो दूर करोगे उसको। जब अब सोचोगे खाली गाड़ी धोनी है, अरे यार गाड़ी में भी कई पार्ट्स होते हैं और ग्राहक की नीश को पूरा करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार 4 लड़के रख दूंगा, वो धो देंगे गाड़ी, मैं बैठा रहूंगा, तो देखिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कार वॉशिंग सेंटर को चलाने के लिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किन किन प्रोडक्टों को मंगाना है, क्या खत्म हो रहा है, क्या लाना है, कहाँ से आएगा, जब तक ये नॉलेज नहीं है, मशीन खराब होने वाली, पाइप कहाँ से मंगाने, गन कहाँ से मंगानी, फॉर्म कैनन कहाँ से मंगानी है, तो इन सबकी हेल्प के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो तब तक आप ये बिजनेस नहीं चला सकते हैं। आपको वो नज़र चाहिए, गंदगी देखने की नज़र चाहिए, गाड़ियों से मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है, गाड़ियों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कौन सी गाड़ियाँ हैं, कैसी गाड़ियाँ हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं एक लड़का रख लूँ, वो लड़का धो देगा, सब कुछ कर देगा, तो भाई साहब ऐसे नहीं चलने वाला। आपने खुद भी ध्यान देना होगा, या फिर आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर, तभी एक सक्सेसफुल आप कर पाएंगे। टारगेट रखे छोटे छोटे कि यार इस बार मैं इतने रुपए बचाऊंगा, और या फिर मैं इतनी वॉशिंग के बाद मैंने ये प्रोडक्ट लेना है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, स्टीम मशीन लेनी है, मैंने बड़ा वाला कंप्रेसर लेना है, मैंने एक और हाइड्रोलिक मशीन लेनी है, या प्लंजर पंप लेना है, या एसटीपी लेना। इस तरह के छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको पूरा करने में मेहनत कीजिए, तब जाके ये बिजनेस चलेगा। और देखिए, दूसरों के भरोसे अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, या मैं डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रहा हूँ, या आफ्टर रिटायरमेंट मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो लड़कों को रखकर आप सही से नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद इन्वॉल्व ना हो। आप कैसे सिखाएंगे उनको काम? आपको उन्हें काम भी तो सिखाना है, किस तरह से ड्राई क्लीनिंग की जाएगी, किस तरह से वॉशिंग की जाएगी, गाड़ी में कोई ऐसा दाग धब्बा स्क्रैच वगैरह है किस तरह से दूर किया जाएगा। ये सारी चीज़ों की नॉलेज मैं आपको दूंगा। आप मुझे फ़ोन कीजिए और सीखिए इस काम को, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो और देखिए, ये बिज़नेस जो है ये आप लोगों ने ही डिसाइड करना है। और ये जैसे मुझसे कहते हैं आप लोग कि यार मुझे कुछ नहीं आता, तो यार मत करो इस बिज़नेस को, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आपको कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, एक नई सोच होनी चाहिए। यार मैं किस तरह से काम करूंगा, कैसे मेरे रैंप होंगे, किस तरह से मैं गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करूँगा, कहाँ मैं पार्क करूँगा, कहाँ मैं पॉलिश करूँगा, अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो मैं उसको कहाँ एडजस्ट करूँगा। ये सारी सोच आपने पैदा करनी है, सपने देखने हैं आपने, वो उनको पूरा करना है। तो इसी प्रकार की जानकारी चाहने के लिए, और ज़्यादा जानकारी चाहने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन रात को ही कीजिए 8-9 बजे के बाद। दिन में मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो दिन में मैं फ़ोन कॉल काफ़ी कम अटेंड करता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।